हरे कृष्णा, राधे राधे। बैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस चतुर्दशी वाले दिन कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी का मिलन हुआ था। इस दिन बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। जो भी भक्त इस दिन दीपदान करता है और भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करता है, उसको बैकुंठ में वास मिलता है। सारे दुख दरिद्र उसके दूर होते हैं। तो जानेंगे आज इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करनी है। मैं एक ऐसा उपाय आपके लिए बताऊंगी, 2 उपाय बताने वाली हूँ जो आप करेंगे तो उससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन 14 दीपदान आपको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन जो इंसान 14 दियों का दान करता है उसको बैकुंठ में वास मिलता है और भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा उसको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको 14 दिए बना लेने हैं। 14 दिए आप या तो आटे के बना सकते हैं या मिट्टी के दिए ले सकते हैं। उसमें आपको बाती बनानी है और या तो ये दिए आप तेल में जलाएंगे, तिल के तेल में या घी में जलाएंगे। आपको सरसों का तेल नहीं लेना है, तेल या घी ये आपको लेना है। उसके बाद में आपको किसी भी बर्तन में इन दियों को स्वास्तिक बना करके रख लेना है और इन दियों का आपको पहले पूजन करना है, क्योंकि ये हम भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी के लिए हम जला रहे हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ आपके लड्डू गोपाल जी हों और शंकर जी हों वहीं ये पूजा आप कर सकते हैं। पहले दियों का पूजन करेंगे, फिर उन दियों से भगवान विष्णु भगवान शंकर जी की आरती करेंगे। उसके बाद इन दियों का पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद इन दियों को आप पहले अपने घर में ही रखेंगे। सबसे पहले भगवान के मंदिर में जहाँ आपने पूजा की है वहाँ। उसके बाद आप अपने रसोई घर में इस दिए को रखेंगे माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके, और उसके बाद में आप ये अपने घर के मुख्य द्वार पर रखेंगे। एक दिया आप घर के अपने सेंटर में यानी बिल्कुल बीच आंगन में भी रखेंगे या छत पे भी रख सकते हैं, तुलसी पे रखेंगे। और उसके बाद में ये दिए आप जो वट वृक्ष है, बेलपत्री का वृक्ष है, समी वृक्ष है, जो भी पुण्य वृक्ष होते हैं, जो भी देव वृक्ष होते हैं उनमें, पीपल का वृक्ष है, इनमें आपको रखना है। इन दियों को रखना किस टाइम है? ये दिए हमेशा वैसे तो दीपदान शाम के टाइम किया जाता है, प्रदोष काल में। यानी प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्य छुपने से 45 मिनट पहले और सूर्य छुपने के 45 मिनट बाद तक प्रदोष का समय होता है। तो आप ये दिए जब सूर्य छुपने के बाद का जो टाइम होता है ना उस टाइम रखें, यानी दिन छुपता है उस टाइम आप इन दियों को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले ये दिए रखने के बाद में आपको क्या करना है, ये सारे दिए 14 जो दिए हैं उनको इस तरीके से अच्छी जगह पर ही आपको रखना है। तो आगे मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो उपाय आपको मध्यरात्रि में करना है, क्योंकि ये जो कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी का मिलन हुआ था। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में गए थे तो भगवान विष्णु का जो कार्यभार था यानी षष्ठी की पालन करना वो भगवान शंकर जी के हाथ में ही वो सौंप के गए थे। 4 महीने के लिए योग निद्रा में गए थे। उसके बाद में जब उनकी योग निद्रा जगी थी, यानी वो जगे थे देवउठानी एकादशी वाले दिन, उसके बाद आज के दिन ही ये दोनों मिले थे और शंकर भगवान ने उनका जो कार्यभार था वो उनको आज के दिन ही सौंपा था कि लीजिए अब आप अपना कार्यभार संभालिए। तो आज के दिन दोनों की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। आज के दिन ही भगवान शंकर जी को तुलसी दल चढ़ा सकती है। वैसे कहा जाता है कि तुलसी दल शंकर भगवान को नहीं चढ़ता है, लेकिन आज के दिन भगवान शंकर को तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा। आपको ये उपाय करना है रात के 11 बजे के बाद में, मध्यरात्रि में, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप रात के 11 बजे नहीं जग सकते तो कब कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की प्रतिमा या आपके घर में लड्डू गोपाल जी हो, घर के मंदिर में ही ये आपको करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। तो ये जो तुलसी दल है और एक बेलपत्री, तो पहले तो आपको भगवान शंकर जी पे बेलपत्री चढ़ानी है और तुलसी दल चढ़ाना है भगवान विष्णु पे रात के 11 बजे के बाद, ठीक है। इसको आप रात भर चढ़ा रहने दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक 4 बजे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4 बजे से
के बाद में और सूर्य जो उदय होता है उससे पहले, ठीक है ना। 3:30 4 बजे 4:30 बजे आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप उठें और फिर आप जो है हाथ मुंह धो करके या स्नान भी करें तो स्नान कर सकते हैं। उस दिन क्या करें फिर कि आप जो बेलपत्री है वो आपको चढ़ानी है भगवान विष्णु पे, और जो तुलसी दल है वो आपको चढ़ाना है भगवान शंकर जी पे। एक दूसरे से उठा के एक दूसरे के ऊपर उसको चढ़ाना है, ठीक है। चढ़ा करके आरती करनी है, गोल बत्ती का दिया लगाना है घी का, और दोनों भगवान की आरती करनी है। उसके बाद में वो उठा के दोनों पत्ते यानी बेलपत्री का पत्ता और तुलसी का पत्र, उसको आप शहद की शीशी में भर लीजिए, रख लीजिए। और उस शहद को अगर आपका बच्चा मंदबुद्धि है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उसका वो गलत संगत में चला गया है, जो भी अदरवाइज़ प्रॉब्लम है उसके साथ में, तो वो शहद आप उसको चटाना शुरू कीजिए। आपको फ़र्क 1 महीने में पता चल जाएगा। तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा। अब आती है बारी, अगर आप रात्रि में नहीं जग सकते हैं तो कैसे करें। आप क्या करें, सुबह ही पूजा करें, मतलब स्नान करके, और वो ये तुलसी जो पूजा में बताइए उसी तरीके से आप भगवान शंकर जी पे बेलपत्री और भगवान विष्णु पे तुलसी दल चढ़ा दीजिए। पूरा दिन चढ़ा रहने दीजिए। फिर शाम के टाइम यानी रात्रि के टाइम लगभग 8 से 9 के बाद ही, उतने टाइम तो जगते ही हैं, 8-9 बजे करीब उसको शंकर जी पे चढ़ा दीजिए। फिर तुलसी दल और विष्णु भगवान पे चढ़ा दीजिए बेलपत्री। इस तरीके से घी का दिया जलाइए, आरती कीजिए। फिर वही प्रक्रिया आपको रात में भी ये कर सकते हैं, शहद में भर करके रख लीजिए। अगर नहीं जग सकते हैं तो ये आप ज़रूर करिएगा। ये उपाय बहुत ही विशेष उपाय है, आज के दिन ही करना है। फिर ये पूरा साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन ही ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय हो गया। एक उपाय है 108 बाती वाला दिया। आप 108 बाती बनाएं। तो ये बाती किस तरीके से बना सकते हैं वो मैंने आपको उसमें शेयर किया है, एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो 108 बत्ती आप बना सकते हैं, और वो दिया आप जा कर के भगवान शिव के मंदिर में जलाएं। घी का दिया या तिल के तेल का 108 बाती वाला दिया जलाएं, और उस दिए को जला करके वहाँ बैठ करके मंदिर में, अगर मंदिर नहीं जा सकते अपने घर के मंदिर में ही जलाएं। 108 बार शिव मंत्र यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जप करें दिया जलाने के बाद। यानी 108 बाती वाला दिया आप जलाएंगे तो शंकर जी के मंदिर में जलाएं उसको, और इन दोनों मंत्रों का 108 बार आप जप करें। जप करने के बाद आप बैठें वहाँ, भगवान से अपनी मनोकामना करें। ये काम अवश्य करें, क्योंकि ये जो वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन आप दोनों देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको अनंत अनंत फल प्राप्त होता है। वैकुंठ में भगवान वास देते हैं, ये दोनों ही आज के दिन आपकी विनती स्वीकार करते हैं। जो भी आप मनोकामना करते हैं वो आज के दिन करने से पूरी अवश्य होती है। तो ये आप अवश्य करें। मैंने आपको 2 उपाय बताए हैं, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। और इस दिन दीपदान अवश्य करें। सारे 14 दीपदान कम से कम अवश्य करें, जो मैंने पहले आपको विधि बताई किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आप वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करें और ये उपाय अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।